तमिलनाडु के मदुराई से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों को जूते चप्पल पहनना सख्त मना है। इस गांव का नाम कलिमान है। गांव में सालों से किसी ने अपने पैर में चप्पल या फिर जूते नहीं पहने। इस गांव में अगर कोई गलती से भी जूते पहन लेता है तो उसे कठोर सजा सुनाई जाती है। लोगों के जूते चप्पल न पहनने के पीछे यहाँ के लोगों का अपना तर्क है। इस गांव के लोग अपाची नाम के देवता की सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। अपने इस देवता के प्रति अपार आस्था दिखाने के लिए गांव की सीमा के अंदर जूते चप्पल पहनना सख्त मना है। इस गांव के लोग सदियों से इस अजब गजब परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को गांव से बाहर जाना होता है तो हाथ में चप्पल लेकर गांव की सीमा के बाहर जाने के बाद उसे पहनते हैं, और जब वापस आते हैं तो गांव की सीमा से पहले ही जूता चप्पल उतार देते हैं। श्रुति ओडिशा के बारिपदा क्षेत्र में रहती हैं। उसने बताया कि मैं अपनी एक सहेली की मां से मिली। वे कैंसर पेशेंट हैं और उन दिनों उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी जिसके चलते वे अपने बाल खो चुकी थीं। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कई ब्यूटी पार्लर से अपने बालों का विग बनाने की बात कही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उसके बाद एक NSS वॉलंटियर की सलाह से श्रुति ने इंटरनेट पर उस संस्था से संपर्क किया जो इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए विग बनाती है। श्रुति ने एक लोकल नाई से अपने बाल कटवाए। उस नाई ने पहले तो श्रुति के इतने लंबे बाल काटने से मना कर दिया, लेकिन जब श्रुति ने इन बालों को कटवाने की वजह बताई तो वह तैयार हो गया। उसने श्रुति से बाल काटने के पैसे भी नहीं लिए। उसके बाद श्रुति ने अपने बालों को कुरियर सर्विस से उस संस्था तक पहुंचाया जो विग बनाती है। श्रुति की मां स्वप्ना को अपनी बेटी के इस काम पर गर्व है। श्रुति मैती कहती हैं, मेरे बालों से ज्यादा कीमती एक कैंसर पेशेंट के चेहरे की मुस्कान है। श्रुति MPC ऑटोनॉमस कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं। कुछ महीनों पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक शख्स को पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। इस शख्स को पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। डॉक्टरों ने इसके पेट की सर्जरी की। डॉक्टर्स ये देखकर दंग रह गए कि इस शख्स के पेट से 639 लोहे की कीलें निकली। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में पूरे 1.5 घंटे तक डॉक्टरों ने सर्जरी कर इतनी सारी लोहे की कील को निकाला था। 48 वर्षीय प्रदीप ढालीकाऊ के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने जानकारी दी थी कि मरीज की हालत स्थिर है, उसकी आंत भी सुरक्षित है। आश्चर्य वाली बात थी कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान कीलों को बाहर निकालने के लिए चुंबक की सहायता ली। शख्स के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने कभी कभी प्रदीप को मिट्टी खाते देखा था। घर वालों ने बताया कि मना करने पर भी प्रदीप मिट्टी खा लेता था। हालांकि डॉक्टरों के बताने के बाद उन्हें पता चला था कि वह मिट्टी के साथ कील भी खाता था। नकली सोना को असली बताकर ठगी करने वाले फिरोजाबाद निवासी युवक व महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक को झांसे में लेकर उससे 5 लाख रुपए के बदले 1.5 किलो सोना देने का लालच दिया था। अजय कोतवाली क्षेत्र के प्रशांत सिंह ने बताया कि एक हफ्ता एक युवक ने सोने के 2 टुकड़े देकर उससे 5,000 रुपए लिए थे। युवक उसके पास दोबारा पहुंचा और जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत बताई। प्रशांत के अनुसार युवक ने उसे रुपये के बदले 1.5 किलो सोना देने की बात कही थी। सोना देने के लिए उसने उसे गदनखेड़ा चौराहा बुलाया था। यहाँ पीली धातु से भरे 2 डिब्बे थमा दिए। डिब्बे में रखी पीली धातु की जांच कराने की बात जब प्रशांत ने कही तो युवक आनाकानी करने लगा। शक होने पर प्रशांत ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर चौकी प्रभारी ने युवक व उसके साथ रही महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह नकली सोना थमाकर रुपये लेने की फिराक में थे। दोनों फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। उनके पास से 1.5 किलो पीली धातु व 2 टुकड़ा सोना बरामद हुआ है। हरियाणा के करनाल जिले की हनुमान कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की का निकाह महज दहेज में बड़ी गाड़ी ना देने की वजह से टूट गया। मामला मेरठ रोड स्थित हनुमान कॉलोनी निवासी एक मुस्लिम परिवार का है। 20 दिसंबर को इस घर में बारात आनी थी। दुल्हन के पिता ने बताया कि उसकी बेटी के निकाह की बात 1 साल से चल रही थी, लेकिन 3 महीने पहले ही लड़के के माता पिता ने लड़की को देखने के बाद 1100 रुपये देकर रिश्ता पक्का किया था। लड़के का फर्नीचर का शोरूम है, लेकिन उसने निकाह में देने के लिए फर्नीचर कहीं और से खरीदने की बात कही थी। फिर लड़के के चाचा के शोरूम से सारा सामान लड़के की पसंद से खरीदा। लड़के ने स्वयं आकर लड़की को पसंद किया।
उससे ही निकाह करने का वादा करके गया। इसके बाद ही शादी के कार्ड छपवाए गए। निकाह व बारात के स्वागत की सारी तैयारियां की गई। अब बारात नहीं लाने पर जब कन्या पक्ष के लोग गए तो बात खुली। लड़का निकाह के लिए नहीं मान रहा है कि बात का कर बारात लाने से मना कर दिया। गांव में दोनों पक्षों की सहभागिता में पंचायत बुलाई गई। लड़की वाले ऑल्टो कार सहित 10 लाख तक सामान देने को तैयार हो गए, लेकिन लड़के वाले फिर भी नहीं माने। इज्जत की दुहाई देते हुए कन्या पक्ष के लोगों ने सहमति का हर संभव प्रयास किया, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज में बड़ी गाड़ी नहीं दी, इसलिए वो नहीं आए।